जय स्वामीनारायण। जीवन में अच्छे लक्ष्य तो बहुत लोग बनाते हैं। लक्ष्य को पाने के लिए पुरुषार्थ भी बहुत करते हैं, मगर तब भी लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? लक्ष्य तो बहुत मजबूत बनाया था, कठिन पुरुषार्थ भी किया था, तभी राह क्यों भटक गए? जाना चाहते थे कहीं और, मगर निकले कहीं और। ऐसा क्यों हुआ? क्या जीवन में लक्ष्य की कोई महत्ता नहीं है? क्या पुरुषार्थ की कोई कीमत नहीं है? या फिर इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी चीज है जो हमारी बेपरवाही और कमजोरी का फायदा उठाकर हमें राह से भटका देती है, हमारे विचारों को बदल देती है और हमें विपरीत जगह पर पुरुषार्थ करने के लिए मजबूर करती है। क्या है यह चीज? आइए जानते हैं देवी वाले मगनीराम के जीवन से। मगनीराम दक्षिण भारत का रहने वाला था। बचपन से ही प्रभु प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा थी। साधना के लिए वह न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहा। ब्राह्मण होने के नाते उसे कहीं ना कहीं पाठशाला तो मिल ही जाती थी, जहाँ पर वह सरलता से संस्कृत का अभ्यास कर लेता था। एक बार साधना के लिए घूमता हुआ वह बंगाड़ा पहुँचा। वहाँ पर उसने राजा पिपाराई की कहानी सुनी। बंगाल के राजा पिपाराई ने साधना करके देवी शारदा का साक्षात्कार किया था। मगनीराम ने सोचा, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? मैं भी देवी शारदा का साक्षात्कार करूंगा, उसके लिए कठिन से कठिन साधना करूंगा, मैं भी देवी को प्रसन्न करूंगा। मगनीराम देवी शारदा का साक्षात्कार करा सके ऐसे गुरु की खोज करने लगा। भगवान की कृपा और मगनीराम के पुरुषार्थ से उसे बंगाल में ही ऐसे एक सिद्ध मिल गई। मगनीराम जैसा शिष्य पाना एक गुरु के लिए भी सौभाग्य की बात थी। मगनीराम आश्रम में ही रहने लगा। निर्माणी होकर आश्रम की सारी सेवाएं करता था, गुरुजी की आज्ञा का पालन करता था। उसका उत्साह, श्रद्धा, संयम, साधना, तपश्चर्या, ब्रह्मचर्य का तेज एक दूसरे शिष्य में मिलना कठिन ही नहीं दुर्लभ था। गुरुजी ने अपनी सारी विद्या मगनीराम को सिखा दी। अब वे सोचने लगे कि मुझे अपनी बेटी के लिए मगनीराम से अच्छा जमाई और कहाँ मिलेगा। मैं अपनी बेटी की शादी ये मगनीराम के साथ ही करा दूंगा और यह सिद्ध पीठ का मालिक भी उसे ही बना दूंगा। मगनीराम ने देवी शारदा का साक्षात्कार किया। मगनीराम की साधना से माँ शारदा प्रसन्न थी। अब मगनीराम एक समर्थ सिद्ध बन चुका था। अपनी इच्छा पूर्ण हुई, साधना सफल हुई, सालों की मेहनत और तपश्चर्या का फल मिला, मगर तब भी गुरुदेव के उपकार को नहीं भूला था। वह निर्माणी होकर गुरुजी के पास आया, 2 हाथ जोड़कर प्रणाम किया, चरणों में मस्तक झुकाया और कहा, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मेरी साधना सफल हुई। मुझे शारदा देवी का साक्षात्कार हुआ है। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, मगनीराम दक्षिणा नहीं दोगे? अरे गुरुदेव, मेरे पास है क्या आपको देने के लिए? जो कुछ भी है आप ही का ही दिया हुआ है। गुरुजी ने कहा, मगनीराम तुम्हारे पास बहुत कुछ है, क्या तुम मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो? मगनीराम की आंखों में आंसू आ गए। कहा, गुरुदेव गुरु पुत्री तो बहन होती है, मैं शादी नहीं कर सकता और वैसे भी मैंने ब्रह्मचर्य पालन की प्रतिज्ञा ली है, मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरुजी ने बहुत समझाया, मगर मगनीराम एक भी प्रलोभन में नहीं फंसे और वहाँ से तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गई। यह तीर्थ यात्रा मगनीराम के जीवन परिवर्तन की कहानी बन गई। मगनीराम
घूमता हुआ जगन्नाथपुरी आ पहुंचा। वहां पर उसे दुराचारी, पाखंड चलाने वाले, भयंकर वेशधारी, कपटी और विषय लालचू ऐसे कुछ कुसंगी लोगों की संगत मिली। और लोगों ने वेश तो साधु का धारण किया था, मगर साधु के वेश में मवेशी थे, पाप करते थे, लोगों को डराते थे, धमकाते थे, मजबूरन सीधाई दिखाकर अपना शिष्य बनाते थे। मग्नीराम ने जब घर छोड़ा तब उसका उद्देश्य तो केवल प्रभु प्राप्ति का ही था। प्रभु प्राप्ति के लिए ही इतनी साधना की थी, ब्रह्मचर्य का पालन किया था, देवी शारदा की उपासना की थी। मगर कुसंगति अच्छे अच्छे लोगों के उद्देश्य को उखेड़ के फेंक देती है। श्रद्धा, उत्साह, धैर्य, पवित्रता सबको निष्फल बनाने की ताकत है कुसंगति के पास। कहा जाता है कि कुसंगति उस कोयले के समान होती है, जो गर्म हो तो हाथ को जला दे और ठंडा हो तो हाथ काला कर दे। चाणक्य जी कहते हैं कि जो दुराचारी की संगत करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यदि अच्छा बनना है या अच्छा रहना है तो अच्छे लोगों की संगत करनी होगी। बुद्धिश्च हीयते पुंसा नीचे सह समागमात्, मध्य में मध्यताम याति श्रेष्ठताम याति चोत्तमः। मनुष्य की बुद्धि उत्तम के साथ रहने से उत्तम बनती है, मध्यम के साथ रहने से मध्यम और कनिष्ठ के साथ रहने से मनुष्य की बुद्धि कनिष्ठ बन जाती है। मग्नीराम पवित्र तीर्थभूमि जगन्नाथपुरी में तो आ पहुंचा, मगर धीरे धीरे इस कुसंगति की असर इस पवित्र और मासूम मग्नीराम के मन पर भी होने लगी। लोगों को धर्म के नाम पर डराना, तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग करना, छोटे मोटे चमत्कार दिखाना, धन संपत्ति लूटना, यही तो नित्य क्रम था ये दुराचारियों का। और मग्नीराम भी धीरे धीरे पूरी तरह इन्हीं रंगों में रंग गए। अब उसके दिल में अहंकार ने प्रवेश किया, धन की पिपासा भड़क उठी, प्रसिद्धि का भूत सवार हो गया। अब ब्रह्म कुमार भयानक लगने लगा। सिंदूर से पोता हुआ कदावर शरीर, बड़ी बड़ी जटाएं, लंबी मूछें और लंबी दाढ़ी, अग्नि बरसती हुई आंखें, कानों में सोने की बुटियां पहनी है, गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहनी है, हाथों में सोने के कड़े हैं, उड़द के दानों से भरी हुई काली थैली कमर पे लटकाई है, एक हाथ में त्रिशूल धारण किया है, त्रिशूल में लाल रंग का कपड़ा फरक रहा है। अब मग्नीराम यमदूत की तरह भयंकर लगता था। मग्नीराम ने वैरागियों की बड़ी सेना इकट्ठी की और उस सेना का अधिपति बन बैठा। अपनी सिधाई के बल पर बड़े बड़े मठाधीश, जमींदार और राजा महाराजाओं की नींद हराम कर दी। अब मग्नीराम देवी वाले मग्नीराम के नाम से पहचाना जाने लगा। मग्नीराम का नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। दीवान और मंत्रीगण पैसे के प्रबंध में फंस जाते थे। कहता था कि लाइए इतना धन, नहीं तो पूरे शहर को जला के भस्म कर दूंगा, अग्नि की बारिश बरसाऊंगा, इस शहर को धकेल के समुद्र में फेंक दूंगा। लोगों को डराता, धमकाता, पैसे की वसूलात करता हुआ मग्नीराम गुजरात के पोरबंदर शहर में आ पहुंचा। वहां पर गोसाई जी के मठ पर डेरा डाला। कहा लाइए तिजोरी की चाबियां। बेचारे गोसाई जी डर के मारे कांपने लगे। कहा जल्दी कर, हमें देर हो रही है, तिजोरी में छुपा हुआ धन हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, हमें अभी बहुत जगह पर जाना है। बेचारे गोसाई जी हानाकानी कर रहे थे तो ये वैरागियों ने जमकर गोसाई जी की पिटाई की। गोसाई जी ने कहा अरे मूर्ख, मुझे क्यों मार रहे हो? यदि हिम्मत है तो मणिधर को पकड़ो। कौन है ये मणिधर? मग्नीराम ने चिल्लाते हुए कहा वही जीवन मुक्ता जिन्हें लोग भगवान स्वामी नारायण कहते हैं। मग्नीराम को आतंक बरसाने का एक नया पता मिल गया। वह जानकारी लेकर समुद्र के किनारे आए हुए
मांगरोड़ गांव में आ पहुंचा। मगनीराम ने सोचा कि स्वामीनारायण से बाद में निपटेंगे, पहले यहाँ के नवाब को सबक सिखाते हैं। मगनीराम वैरागियों की सेना लेकर महल के दरवाजे के सामने खड़ा रहा और हल्ला मचाने लगा। कहा, अभी अभी 5,000 रुपये लाइए, नहीं तो शहर को जला के भस्म कर दूंगा। मगनीराम का रुआब ही ऐसा था कि हर कोई डर के मारे कांपने लगता था। मगर नवाब ने कुछ दूसरी ही चाल चली। कहा, मगनीराम 5,000 नहीं 10,000 रुपये दूंगा, मगर पहले आपको यहाँ के धर्म गुरु भगवान स्वामीनारायण से मिलना होगा। यदि उन्हें डरा धमका कर पैसे की वसूलात करने में आप सफल हो गए तो मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। मगनीराम अब सोचने लगा कि वहाँ गोसाई जी ने भी मुझे स्वामीनारायण के पास जाने के लिए कहा था और ये नवाब भी मुझे वहीं जाने के लिए उकसा रहा है। आखिर कौन है ये स्वामीनारायण? क्यों लोग बार बार मुझे वहीं जाने के लिए उकसा रहे हैं? जो भी है देखा जाएगा। मगनीराम वैरागियों के साथ समुद्र के किनारे, जहां भगवान स्वामीनारायण संतों और हरिभक्तों की सभा भरकर बैठे थे, सत्संग की बातें हो रही थी, कीर्तन भक्ति हो रही थी, वहां आकर खड़ा रहा। कहा, तुम ही हो जीवन मुक्ता, जिन्हें लोग स्वामीनारायण कहते हैं। भगवान बनकर लोगों को भरमाते हो, पाखंड चलाते हो। यदि तुम इतने बड़े सिद्ध हो तो दिखाओ अपनी सिद्धाई हमारे सामने। श्रीजी महाराज ने कहा, मगनीराम पाखंड हम नहीं, पाखंड तुम चलाते हो। लोगों को धर्म के नाम पर डराकर धन की वसूलात हम नहीं तुम करते हो। पुण्य के नाम पर पाप की गठरिया हम नहीं तुम बांधते हो। तुम्हें यह शोभा नहीं देता मगनीराम। यदि तुम चाहो तो यह सदाव्रत में भोजन कर सकते हो, या तो खाने पीने के लिए कुछ सीधा सामान ले जा सकते हो, मगर पैसे की बात मत करो, क्योंकि हम स्त्री और धन के त्यागी हैं। हमारे पास पैसे की आशा नहीं रखना। मगनीराम का क्रोध अब आसमान में जा पहुंचा। आज तक मगनीराम जिनके भी पास जाता था वो डर के मारे कांपने लगता था, गिड़गिड़ाने लगता था, मगर आज पहली बार मगनीराम की मुलाकात ऐसे व्यक्तित्व के साथ हुई जो पर्वत की भांति अडग और निडर था। अब मगनीराम बड़ाई की बातें करने लगा। कहा, तुमने अभी तक मेरी सीधाई देखी नहीं है। मैं चाहूँ तो पल भर में इस शहर को जला के खाक करने की ताकत रखता हूँ। श्रीजी महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मगनीराम तुम जो चाहो वो कर सकते हो, मगर याद रखो तुम्हारी सीधाई यहाँ कुछ काम नहीं करेगी। मगनीराम ने कहा, 5,000 रुपये लाइए। श्रीजी महाराज ने कहा, हम रोटी चावल दे सकते हैं। दोनों अपने अपने निर्णय में अडग थे। अब मगनीराम ने उड़द के दानों से भरी हुई थैली में से थोड़े उड़द के दाने निकाले, उसे तंत्र मंत्र से मंत्रित किया और भगवान पर फेंके, मगर कोई असर नहीं हुई। जब थक गया तब कहने लगा कि मैंने माँ शारदा का साक्षात्कार किया है, आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। श्रीजी महाराज ने कहा, मगनीराम कल भूख लगे तो वापस आना, हम रोटी चावल देने में पक्षपात नहीं करते। मगनीराम का अहंकार आज टूट रहा था। मगनीराम जहां पर भी गया जीत कर आता था, मगर आज असफलता उसे खा रही थी। मगनीराम ने रात के समय पे हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और शारदा देवी की तीव्र आराधना करने लगा। जब यज्ञ कुंड में से देवी शारदा साक्षात प्रकट हुई, तब मगनीराम माँ के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा कि माँ, आज तेरा बालक निसहायता महसूस कर रहा है। मैं जहाँ पर भी गया मेरी जीत हुई, मगर आज
ये स्वामीनारायण के सामने मेरी शक्ति निष्फल हो रही है। तेरी कृपा से मैंने पूरी दुनिया छान ली, बड़े बड़े महलों में आदर पाया, कई शक्तिमानों को हराया, बड़े बड़े मठाधीशों ने मेरी शरणागति स्वीकार की। समुद्र तैर चुका हूँ, मगर आज किनारे आकर डूब रहा हूँ, मेरी सहायता करो। शारदा देवी ने कहा, मग्नीराम याद कर तूने क्यों घर छोड़ा था, क्यों इतनी साधना की, क्यों ब्रह्मचर्य का पालन किया। तुम्हारा एक ही लक्ष्य था, परमात्मा की प्राप्ति करने का, और वही लक्ष्य को सिद्ध करने हेतु तूने इतनी साधना की, संसार के सारे सुखों का त्याग किया, मेरी आराधना की, और आज वही परमात्मा तेरी नज़र के सामने खड़े हैं और तू पहचान नहीं पा रहा। धन की पिपासा और अहंकार ने तुझे अंध बना दिया है। इस मोह माया की कीचड़ से बाहर निकल, हम भी इस परमात्मा की भक्ति करते हैं, और तू भी इस परमात्मा की शरण में चला जा। यही तेरा मोक्ष करेंगे, यही तेरा कल्याण करेंगे। मग्नीराम की आंखें खुल गई। देवी शारदा अदृश्य हुई। मग्नीराम रात को सोने गया, मगर नींद नहीं आई। सुबह में जल्दी उठकर स्नान किया, सात्विक वेश धारण किया, और जहाँ पर श्री जी महाराज का उतारा था वहीं पर आया। निर्मानी होकर संतों भक्तों के चरणों में प्रणाम किया और जूठे बर्तन मांजने लगा। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या, कल तो बड़े बड़े बातें कर रहा था और आज वेश भी बदल दिया और स्वभाव भी। श्री जी महाराज अपना नित्य विधि समाप्त करके बाहर आए। मग्नीराम बाहर ही खड़ा था। श्री जी महाराज के चरणों में गिर पड़ा, कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अहंकार में अंधा हो गया था, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे आपकी सेवा में रखिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। श्री जी महाराज ने कहा, मग्नीराम हमारे साधु तो निर्मानी होते हैं, अहंकारी नहीं। मग्नीराम ने कहा, प्रभु मैं भी निर्मानी बनकर रहूँगा, अहंकार नहीं रखूँगा, मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। भगवान स्वामीनारायण ने परीक्षा लेते हुए कहा, मग्नीराम तुझे एक काम करना होगा। बोलिए प्रभु। ये तुम्हारी जटा और दाढ़ी मूछ कटवा कर रास्ते में फेंक दो। मग्नीराम ने अपनी जटा और दाढ़ी मूछ कटवा कर जहाँ पर संतों भक्तों के लिए आने जाने का रास्ता था वहीं फेंक दी। श्री जी महाराज ने कहा, और एक काम करना होगा। बोलिए प्रभु। कि संतों भक्तों के जूते की गठरी बांधकर अपने सिर पे उठाकर इस सभा की प्रदक्षिणा करो। मग्नीराम ने संतों भक्तों के जूते की गठरी बांधी, अपने सिर पे उठाई और सबके देखते हुए सभा की प्रदक्षिणा करने लगा। अब भगवान स्वामीनारायण प्रसन्न हो गए। मग्नीराम के गले में कंठी पहनाई और अपना आश्रित बनाया। इतना ही नहीं, भागवती दीक्षा देकर साधु बनाया और नाम रखा अद्वैतानंद। मग्नीराम ने सारी जिंदगी भगवान की आज्ञा का पालन किया और निर्मानी होकर भगवान की सेवा की। भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में भी कहा है, गुणिनाम गुणवत्ताया ज्ञेयम हेतत् परम फलम कृष्णे भक्तिश्च सत्संगो न्यथा यान्ति विदोप्यध। भगवान की भक्ति और सत्संग के बिना तो विद्वान भी अधोगति को प्राप्त होता है। जीवन में संत समागम की बहुत जरूरत है। मग्नीराम के जीवन में साधना की कोई कमी नहीं थी, कठिन पुरुषार्थ किया था। कमी थी तो केवल संत समागम की कमी थी, अच्छे लोगों के मार्गदर्शन की कमी थी। यदि मग्नीराम के जीवन में कुसंगति ने ना प्रवेश किया होता तो मग्नीराम को यह परिणाम नहीं भुगतना पड़ता था। इसलिए जीवन में अच्छा बनना है या अच्छा रहना है तो उसके लिए एक ही अक्षर उपाय है कि अच्छे लोगों की संगत करें। जय स्वामीनारायण।